आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच खूनी संघर्ष उस मोड़ पर पहुंच चुका है जिसके आगे सिर्फ एक रास्ता है और वो है तीसरे विश्व युद्ध का। जिस तरीके के हालात हैं उसमें ये माना जा रहा है कि नागोर्नो और काराबाख में जिस तरीके का युद्ध छिड़ा है जल्द ही दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में भी ले सकता है। वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर कहे जाने वाले इस इलाके में बारूद झोंकने में पाकिस्तान का भी अहम किरदार है, जिसने टर्की के साथ मिलकर 7 दिन पहले शुरू हुई इस जंग को अब ईसाई बनाम इस्लाम में तब्दील कर दिया है। युद्ध की चिंगारी को उसने धर्म युद्ध बना दिया है। बारूदी घमासान भले ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जमीन के एक हिस्से को लेकर हो, मगर जिस तरह बाकी मुल्क इस जंग में खुद को झोंक रहे हैं वो इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि अब ये जंग 2 मुल्कों की नहीं बल्कि 2 धर्मों की हो गई है। इंसानियत को ताक पर रखकर गोला बारूद की सप्लाई, लड़ाकों की फौज और उनकी फंडिंग सब मजहबी चश्मा पहनकर की जा रही है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो अजरबैजान की मदद करने मुसलमान देश एकजुट ना हो जाते और ना ही आर्मेनिया के लिए क्रिश्चियन देश लामबंद होते जाते। आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में मजहब की एंट्री होने में आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है और इसके एक एक कर सबूत सामने आ रहे हैं। चंद रोज पहले 2 लोगों के बीच टेलीफोन पर बातचीत के आधार पर एक आर्मेनियाई न्यूज रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अजरबैजान की ओर से पाकिस्तानी सैनिक लड़ रहे हैं। और अब वही बात आर्मेनिया की सरकार की ओर से भी कही गई है। अजरबैजान में सक्रिय भाड़े के सैनिकों में पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। मतलब यह है कि जिस तरह पाकिस्तान अब तक हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में जिहादियों के जत्थे भेजता रहा है, खून खराबा करता रहा है, अब उन्हीं जिहादियों को अजरबैजान के साथ आर्मेनिया में मारकाट के लिए भेजा है, जो अजरबैजान के सैनिकों के साथ मिलकर आर्मेनिया के खिलाफ बारूद बरसा रहे हैं। दुनिया को आतंक का पाठ पढ़ाने वाली आईएसआई ने आतंकियों की नई पौध अजरबैजान की जमीन में बो दी है। आतंकियों को पालने पोसने वाले बदनाम मुल्कों के सहारे अजरबैजान आर्मेनिया के खिलाफ खड़ा है और ये बात खुद अजरबैजान के राष्ट्रपति कबूल कर चुके हैं। इन मुश्किल हालात में हमारे साथ हमारा भाई टर्की और पाकिस्तान खड़ा है, जो खुलकर हमारा समर्थन कर रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान में जैसे ही संग्राम शुरू हुआ उस वक्त तुर्की पहला मुल्क था जो खुलकर सामने आया और अजरबैजान का साथ देने का खुल्लम खुल्ला ऐलान किया। पाकिस्तान भी फौरन तुर्की के पद चिन्हों पर चल पड़ा और देखते ही देखते वॉर के 2 फ्रंट तैयार हो गए। नागोर्नो काराबाख में वॉर सिनेरियो बदल गया। एक जमीन के टुकड़े के लिए छिड़ा युद्ध धर्म युद्ध में बदल गया। पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, मलेशिया, लेबनान, यमन, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन इस वक्त खुलेआम अजरबैजान के साथ हैं। इधर मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी के 57 देशों में ज्यादातर अजरबैजान के पक्ष में खुलकर खड़े हैं, लेकिन आर्मेनिया के साथ भी खड़े होने वाले देशों की फहरिस्त कम नहीं है। पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे कई ताकतवर मुल्कों का सपोर्ट है। इनमें रूस और फ्रांस तो आर्मेनिया को सीधे सैन्य मदद कर रहे हैं, लेकिन कई देश मददगार बनकर पीछे से आर्मेनिया को समर्थन देने में जुटे हैं। मतलब ये कि ये खूनी संग्राम अभी और उफान पर जाएगा। न जाने कितने शहर शमशान बनेंगे, न जाने कितने लोग बेमौत मारे जाएंगे। ये सोचकर और मौजूदा तस्वीरों को देखकर रूह कांप जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।